एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम आ सकती है। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो जितने लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक ऐसे ट्रेड की जहां पर एक एसेट क्लास में नहीं, आप दो एसेट क्लासेस में एक साथ ट्रेड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम आ सकती है। एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो जितने लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। हाँ, उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पैसे की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा जरूर हो सकती है, उसको भी हम रिलेटिवली कम कर सकते हैं, लेकिन स्टिल एक नॉर्मल ट्रेड से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन आपको ओवरनाइट कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम आर्बिट्राज कर रहे हैं और रिस्क फ्री स्ट्रेटजी है, लेकिन हम कर स्पेकुलेशन ही रहे हैं, लेकिन वो एक काइंड ऑफ हेजिंग है। वो एक ऐसा ट्रेड है जहां पर आपको ओवरनाइट कभी भी टेंशन नहीं होगी। अब यहां पर यूएस के प्रेसिडेंट से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, ओवरनाइट अगर वॉर शुरू हो जाए, यूएस ने ईरान पे या ईरान ने यूएस पे, और फॉर दैट मैटर चाहे इजराइल पार्टिसिपेट करे और दुनिया की कोई भी न्यूज आ जाए, अगर आपने अपना होमवर्क अच्छे से किया है, अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी का एनालिसिस अच्छे से करके स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया है, तो यहां पर आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है और आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। हो सकता है कि आपका ट्रेड लॉस में दिख सकता है, लेकिन इवेंचुअली जब आप एग्जिट करेंगे तो वो ट्रेड प्रॉफिट में होगा। दोस्तों, मैं यहां पर बात कर रहा हूं पेयर ट्रेडिंग की। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक ऐसे ट्रेड की जहां पर एक एसेट क्लास में नहीं, आप दो एसेट क्लासेस में एक साथ ट्रेड करते हैं। तो कैसे करते हैं इस ट्रेड को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट? मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आप में से कुछ लोग मुझे ये कमेंट करेंगे कि आपको पेयर ट्रेडिंग समझनी है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार ये टेक्निक सीख गए, आप नॉर्मली स्टॉक्स को स्पेक्युलेट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं रहेंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि मैं क्यों किसी पर्टिकुलर शेयर में ओवरनाइट रिस्क कैरी करूं या इंट्राडे का स्ट्रेस लूं, जब मैं बिना ज्यादा रिस्क लिए अपने लिए पैसा कमा सकता हूं। दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स या थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। अगर नहीं भी आता तो भी मैं उसका शॉर्टकट बता दूंगा आपको, लेकिन अगर आता है तो चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं, आपका टाइम बच सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यह सोचना है कोई भी ऐसे दो स्टॉक्स या फिर कोई भी ऐसे दो इंडेक्स या फिर एक इंडेक्स और एक स्टॉक या फिर दो कमोडिटीज, कोई भी ऐसा पेयर सोचिए जो आपस में हाईली कोरिलेटेड हो। हाईली कोरिलेटेड का मतलब होता है ऐसे दो प्रोडक्ट्स जो लॉजिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से साथ में चलते हैं। ऐसे दो प्रोडक्ट्स जिनके ब्रॉडली फंडामेंटल सेम हो और टेक्निकल्स में भी वो दोनों साथ में चल रहे हो। जैसे पहले हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में प्राइमरीली 37 से 40% के आसपास का शेयर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का होता है, राइट? इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट्स हाईली कोरिलेटेड हैं। अब इस चीज को हमें मैथमेटिकली यहां पर चेक भी करना चाहिए, तो हम यहां पर चार्ट पे आ जाते हैं। तो यहां पर आपके सामने वन डे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहां पर हम एक इंडिकेटर लगा देते हैं विच इज कोरिलेशन। मैं ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल यूज कर रहा हूं, आप अपना ब्रोकर टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन ज्यादातर प्लेटफॉर्म से अवेलेबल होता है चेक करने के लिए, लेकिन जो मैं बाद में फीचर यूज करने वाला हूं वो सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही अवेलेबल है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने कोरिलेशन कोएफिशिएंट को क्लिक किया और यह पूछता है कि निफ्टी का कोरिलेशन किससे निकालना है। मैंने बोला निफ्टी का कोरिलेशन बैंक निफ्टी से निकालना है। इसने बोला ओके, अप्लाई कर दिया। कितने पीरियड का निकालना है? फॉर एग्जाम्पल 20 पीरियड का नहीं, मुझे कम से कम 3 महीने का कोरिलेशन चाहिए। 3 महीने से ज्यादा आप 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी ले सकते हैं, लेकिन 3 महीने का एक नॉमिनल पीरियड है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जब ट्रेड लें उसके 1-1.5 महीने के अंदर आप प्रॉफिटेबल हो जाएं अच्छे खासे। तो यहां पर अगर आप देखें, मैंने 100 दिन का कोरिलेशन लगा दिया है। इस पे डबल क्लिक करके इसके स्टाइल में जाकर मैं एरिया पे क्लिक कर देता हूं, तो सो दैट आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। आप ये देखिए, ज्यादातर केसेस में कोरिलेशन आपका 1 के आसपास चल रहा है। ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है और यही आपकी इकलौती रिक्वायरमेंट है इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो बेसिकली आपको करना क्या है, ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जो डेली चार्ट पे पिछले 2-3 महीने हाईली कोरिलेटेड रहे हो।
जैसे कि अब आप सोचिए इसमें और कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का, ऑलमोस्ट 22-23-24% के आसपास का है। तो एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक भी हो सकता है, आईसीआईसी बैंक और बैंक निफ्टी भी हो सकता है, बैंक निफ्टी और एसबीआई भी हो सकता है, निफ्टी आईटी और टीसीएस भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कमोडिटीज की अगर हम बात करें तो गोल्ड और सिल्वर हो सकता है, लेड और जिंक हो सकता है, जिंक और एल्यूमिनियम हो सकता है, लेड एल्यूमिनियम हो सकता है, कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर निकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे प्रोडक्ट्स आपके हो सकते हैं। क्रिप्टोस की अगर आप बात करें तो बिटकॉइन और इथीरियम हो सकता है, इथीरियम और रिपल हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे पेयर्स हैं, इसका मतलब यह है आपके पास मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। अब यहां पर आपको क्या करना है, एक बार आपने ये ढूंढ लिया, इसके बाद हमें कोरिलेशन की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोरिलेशन आपका 1 के आसपास ही होना चाहिए, 0.75 0.8 के ऊपर भी रहेगा तो भी अपने को चलेगा, क्योंकि हम यहां पर अपने आप को हेज भी करेंगे, एट द सेम टाइम हम यहां पर अपने लिए एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी ऐड करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेली चार्ट पे रेशो लगानी है। देखिए आप में से जितने लोग ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन यूज कर रहे हैं वो रेशो चार्ट इंट्राडे पे भी लगा सकते हैं, आवरली चार्ट पे भी लगा सकते हैं, मतलब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन क्या ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास फ्री वर्जन ट्रेडिंग व्यू है तो आप डेली चार्ट पे सो कीजिए और तसल्ली से ट्रेड कीजिए। आपको ज्यादा ट्रेड नहीं, आपको बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड चाहिए, और डेली चार्ट पे कम लेकिन बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड आते हैं। तो क्या करना है आपको, यहां पर आपको एक रेशो चार्ट लगाना है। तो मैंने टाइप किया निफ्टी, अब यहां पर मैंने डाउन एरो से निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया, एंटर नहीं करना, क्लिक नहीं करना, स्लैश प्रेस करना है, डिवाइड का साइन प्रेस करना है, और यहां पर टाइप कीजिए बैंक निफ्टी। फिर आप डाउन एरो पे जाके बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहां पर एंटर करेंगे, ये आपका रेशो का चार्ट हो जाता है। अब ये रेशो जो है वो या तो ऊपर जा रही होगी या नीचे जा रही होगी, लेकिन रेशो की हमने एक बात लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी कि रेशो सिक्लिकल होती है। अगर ये नीचे जाएगी तो ये वापस ऊपर आएगी, अगर ये ऊपर जाएगी तो ये वापस नीचे आएगी। अब ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड या ओवरबॉट हो चुकी है, ये कैसे पता लगाया जाए? आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स बहुत ही स्मार्ट है, उनको पता है कि मोमेंटम ऑसिलेटर के थ्रू ओवरबॉट और ओवरसोल्ड निकाला जा सकता है। तो यहां पर अपनी मर्जी का कोई भी मोमेंटम ऑसिलेटर लगा दीजिए। तो यहां पर आपने लगा दिया फॉर एग्जांपल आरएसआई, सबसे कॉमन मोमेंटम ऑसिलेटर। अगर आप वीकली चार्ट पे करना चाहें तो वीकली चार्ट पे भी ये काम को कर सकते हैं। अगेन नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो गए लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़े होंगे। मैं आपको डेली चार्ट पे करके दिखाता हूं। अब आप यहां पर देखिए, जितनी बार भी ये रेशो ओवर बॉट या ओवर सोल्ड हुई है उतनी बार हमें यहां पर ट्रेड्स मिलेंगे। मैं इनको मार्क कर देता हूं, जैसे कि यहां पर हुई है, यहां पर हुई है, देन इस जगह पर हुई है, देन इस जगह पर हुई है, देन यहां पर हुई है, यहां पर और यहां पर, और अभी रिसेंटली इस जगह पर भी हुई है। ये सारे एरियाज जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको अच्छे बुरे दोनों ट्रेड्स दिखाऊंगा। वो बात और है कि बुरे ट्रेड्स भी प्रॉफिट में ही निकलेंगे, क्योंकि हम उसको लॉस में एग्जिट ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें डरने की जरूरत क्या है, अगर हमने एक प्रोडक्ट बाय और एक प्रोडक्ट सेल कर रखा है जिनका कोरिलेशन 1 के आसपास का है, तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट द ट्रेड विल स्टार्ट गिविंग यू प्रॉफिट्स। हैविंग सेड दिस, आप यहां पर अपने लिए कोई स्टॉप लॉस डिफाइन भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस पिछले 10 12 15 साल से बहुत अच्छा बिल्डअप हो गया है, इसीलिए मैं यहां पर इस पोजीशन को होल्ड करता हूं। लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस लेकर ही काम कीजिए। चलिए यहां पर सबसे पहले हम एक ट्रेड देख लेते हैं, अच्छे बुरे सारे ट्रेड देखेंगे। 13 जनवरी 2025 को अगर आप नोटिस करें तो यहां पर आपका ये रेशो ओवरबॉट हो गया है। रेशो ओवरबॉट होने का मतलब निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी इज बिकमिंग ओवरबॉट नाउ। मतलब निफ्टी ज्यादा ओवरवैल्यूड हो गया है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड हो गया है, बैंक निफ्टी अंडरवैल्यूड हो गया है। जो अंडरवैल्यूड है उसके हम शेयर्स बाय कर लेंगे, और दूसरा जो ओवरबॉट हो गया है उसके हम फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर देंगे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर बैंक निफ्टी के शेयर्स तो नहीं होते, लेकिन बैंक निफ्टी का ईटीएफ होता है। कितना ईटीएफ बाय करना है अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, और पिछले 2 मिनट पहले जो मैंने डिस्कशन करी है दोबारा जाके देखिए और अगले 5 मिनट को तसल्ली से समझिएगा, यहां पर पूरी स्ट्रैटेजी कंटेन्ड है। तो दोस्तों यहां पर मैं दोबारा बता देता हूं, जब ये रेशो ओवरबॉट हो गई है इसका मतलब यहां पर निफ्टी ओवरवैल्यूड है, बैंक निफ्टी अंडरवैल्यूड है। बैंक निफ्टी को बाय करना है, निफ्टी को शॉर्ट सेल करना है। इसका मतलब क्या है, बैंक निफ्टी के ईटीएफ को बाय कर लीजिए, लेकिन कितनी क्वांटिटी बैंक निफ्टी के ईटीएफ को बाय कर लीजिए, जितना निफ्टी का लॉट साइज है, क्योंकि फ्यूचर्स में आप प्ले अराउंड नहीं कर सकते, शेयर्स में कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी का लॉट साइज चेक कर लेते हैं, आज निफ्टी की वैल्यू मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आज निफ्टी की वैल्यू चल रही है 24,192।
आज निफ्टी की वैल्यू चल रही है 24,192, तो इक्वल टू 24,190 ब्रॉडली मल्टीप्लाई बाय 65 इज 15,72,350। ठीक, अब यहां पर हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के ईटीएफ की वैल्यू कितनी चल रही है। तो यहां पर हम बैंक 20 का शेयर प्राइस देख लेते हैं, वो चल रहा है 600 रुपए का। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय 600। आपको 2620 शेयर बैंक 20 के ईटीएफ के परचेज करने हैं और एक फ्यूचर निफ्टी का शॉर्ट सेल करना है। मार्जिन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आपको पैसे मार्जिन के ही पे करने हैं, लेकिन क्वांटिटी जो एग्जीक्यूट करनी है वो निफ्टी के मल्टीपल्स में करनी है। तो 2620 शेयर जो आएंगे वो आएंगे अप्रोक्सीमेटली इतने रुपीस के। इन शेयर्स को अब आपको प्लेज कर देना है। तो आपने यहां पर बैंक 20 के शेयर्स को प्लेज कर दिया, प्लेज करके आपको पैसा मिल गया। ये पैसे से ही आपने और थोड़े पैसे अपने और मिला के इससे आपने निफ्टी फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल कर दिया। तो आपने इतने ईटीएफ परचेज कर लिए, निफ्टी का एक फ्यूचर शॉर्ट सेल कर दिया। अब होता क्या है, आगे चलते हैं। यहां पर अगर लेट अस से 13 जनवरी 2025 को, सो यहां से हम सारी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। 13 जनवरी 2025 को बैंक निफ्टी का या बैंक 20 का प्राइस कितना चल रहा था? 14 जनवरी 2025 को। सो 14 जनवरी 2025 को बैंक 20 का प्राइस चल रहा था ब्रॉडली 500 रुपए के आसपास, 499 पॉइंट समथिंग का चल रहा था। हम थोड़ा सा प्राइस इसमें और ऐड कर लेते हैं और हम कहते हैं कि ये चल रहा था 500 रुपए का। सो 500 रुपीज का ये प्राइस चल रहा था। 2620 शेयर्स आपने परचेज कर लिए, क्योंकि फ्रैक्शनल शेयर तो इंडिया में अलाउड नहीं है। तो हम सारी कैलकुलेशन उस डेट के हिसाब से करके चलते हैं। अभी जो 2620 शेयर आए थे वो आज के रेट के अकॉर्डिंग आए थे, हम उस डेट पे जाके करते हैं। तो वहां पर हमारा 14 जनवरी 2025 को 500 रुपए के आसपास का बैंक 20 चल रहा था। ठीक है, तो ये 500 रुपए का बैंक 20 चल रहा था और निफ्टी की वैल्यू कितनी चल रही थी? ये रहा हमारा निफ्टी। और हमें फ्यूचर्स के प्राइस तो नहीं पता लगेंगे, लेकिन स्पॉट के प्राइस आर इक्वली कंफर्टेबल। सो यहां पर 14 जनवरी को हमारा निफ्टी का जो प्राइस चल रहा था वो चल रहा था 23,180। ठीक है जी, तो यहां पर बैंक निफ्टी 23,180 इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 65, ये उसका उस समय का लॉट साइज था, और इक्वल टू हमें कितने शेयर चाहिए? दिस नंबर डिवाइडेड बाय 500 रुपए। 3013 शेयर्स, 3030 शेयर्स हमने बैंक निफ्टी के या बैंक 20 के यहां पर परचेज कर लिए और एक निफ्टी फ्यूचर हमने यहां पर 23,180 पे शॉर्ट सेल कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगले कुछ दिनों के अंदर क्या हो जाता है। अगले कुछ दिनों के अंदर हम चलते हैं 22 अप्रैल 2025 को। आपको 2-3 बार रोल ओवर करने की जरूरत पड़ी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर वो सारी कॉस्ट, क्योंकि आपने यहां पर बैंक 20 को बाय किया है और निफ्टी को शॉर्ट सेल किया है, तो अगर अगले महीने की निफ्टी को जब आप दोबारा शॉर्ट सेल करेंगे तो और महंगे रेट पे रोल ओवर होगा, तो इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। आपकी सिर्फ 20 रुपए की ब्रोकरेज और कुछ टैक्सेस जरूर लग सकते हैं, लेकिन यहां से आपका मल्टीपल पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। पहला तो आपका प्रॉफिट और लॉस साथ साथ बुक हो रहा है। आप बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बाद में बुक करने वाले हैं, निफ्टी के लॉस को पहले बुक कर दिया है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट जो आप बुक करने वाले हैं वो शॉर्ट टर्म लॉस से ऑटोमेटिकली सेट ऑफ होने वाला है कुछ हद तक। बाकी जो आप नेट नेट प्रॉफिट लेकर जाएंगे वो तो उसके ऊपर तो इवेंचुअली टैक्स आपका लगना ही है। लेकिन यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो अगले महीने की निफ्टी को शॉर्ट सेल कर रहे हैं वो और महंगे रेट पे शॉर्ट सेल हो रही है, तो ये आपके प्रॉफिट्स के अंदर और ज्यादा एडिशन होने वाली है। अभी हम यहां पर बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड किए सिंपल तरीके से समझते हैं। तो यहां पर हमने मान लेते हैं 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, कभी भी मान लेते हैं 30 अप्रैल के आसपास को देख लेते हैं। 30 अप्रैल को मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर दिया, एक्सपायरी आ गई। जिस भी डेट पे आपकी एक्सपायरी आई, तो यहां पर आपकी एक्सपायरी 29 अप्रैल को ट्यूसडे है, तो यहां पर आपकी एक्सपायरी हो गई होगी। चलिए, एक आध दिन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, यहां पर 28 अप्रैल 2025 को दोनों चीजें एग्जिट कर देंगे। मैंने 3000 शेयर बैंक 20 के परचेज किए थे। कब? वो हमने किए थे 14 जन 2025 को, और 28 अप्रैल को हमने इसमें कितना प्रॉफिट बुक किया वो एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट किया, लॉस किया, वो भी चेक कर लेते हैं। तो यही बैंक 20 आपकी 28 अप्रैल को या 29 अप्रैल को मान लेते हैं कितने की चल रही है? ये चल रही है आपकी 567 पे। ठीक है, तो यहां पर 567 पे हमने उसको एग्जिट कर दिया। तो 500 का लिया और 567 का एग्जिट कर दिया, इक्वल टू दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 3000 शेयर।
आपने 2,01,897 रुपए का, अप्रोक्सीमेटली 2,02,000 रुपीज के आसपास का आपने यहां पर प्रॉफिट कमा लिया। तो आपने 2 लाख रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यहां पर निफ्टी आपने 23,180 में बेची भी थी, इसको भी हम यहां पर स्पॉट के प्राइस से कंपेयर कर लेते हैं। तो यहां पर हमने लगाया निफ्टी का चार्ट और ये हम पहुंच गए निफ्टी के चार्ट पे। इसमें आपने लॉस बुक किया 24,334 का, 24,334 का। यहां पर देखिए आपने कितना लॉस बुक किया, आपने लॉस बुक किया 75,000 रुपीज के आसपास का। दोनों कैलकुलेशन ऑफ कोर्स फ्यूचर पे होंगी, तो वहां पर आपका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्यूचर वाला आएगा वो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया है। और अब यहां पर अगर आप देखें तो आपका इस पूरी स्ट्रेटजी में नेट प्रॉफिट आया है 1,26,000 के आसपास का, अप्रोक्सीमेटली 2.5 महीने में 1,26,000 पे ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस नंबर। और यहां पर अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास का रिटर्न। अभी हमने फ्यूचर्स वाले जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो कैलकुलेट नहीं किया, वो करके आपका 10 से 11% के आसपास का रिटर्न 3 महीने में विदाउट, देखो 3 महीने में 10% रिटर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन आपने रिस्क क्या लिया? आपने एक प्रोडक्ट को बाय कर रखा है, एक प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल कर रखा है। इस बीच में 4 जून जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स आ जाते हैं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। इस बीच में अगर आपको ईरान और यूएस का वॉर एस्केलेट हो जाता है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। इस चीज में अगर आपका डीसैलिनेशन प्लांट्स ब्रेक हो जाते हैं, इस बीच में अगर आपके क्रूड के प्राइसेस $140 चले जाते हैं, आपको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। आप चैन की नींद सो रही हैं और फिर भी आप महीने का 2 से 3 से 4% के आसपास का रिटर्न कमा रहे हैं। ये देखो, आप जब 1.25 लाख रुपए रिटर्न कमा रहे हैं तो उसमें कॉस्टिंग क्या होगी? 20, 30, 40, 50, 100 रुपए के आसपास होगी, इसलिए मैं यहां पर कॉस्टिंग को ऐड नहीं कर रहा। लेकिन आपका जो फ्यूचर्स रोल ओवर का जो प्रॉफिट था वो आपका डेफिनेटली इसके अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिट था। वो भी आपका कम से कम 5 से 10,000 के आसपास का कोई प्रॉफिट हो सकता है। तो यहां पर ये आपका 8.5% के आसपास का रिटर्न। बस यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि आपके ट्रेड लेते ही मार्केट नीचे जाना शुरू कर दे, लेकिन अगर ये मार्केट नीचे नहीं भी जाती है तो भी अगर आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आपका आरएसआई ओवरसोल्ड हुआ था, प्राइसेस पहले नीचे भी गए लेकिन उसके बाद आपको यहां पर ऊपर जाते हुए देखे। तो आपने क्या करना है, जब ये ऊपर जाएगा तो आपने रिवर्स ट्रेड लेना है और टारगेट कहां पर बुक करना है? जब ये नीचे आ जाए, जैसे कि आप यहां पर अपने टारगेट को बुक कर सकते थे। फिर दोबारा से आपको ट्रेड लेना है, फिर जब ये वापस ऊपर चला जाए, ओवरबॉट हो जाए, तो यहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर दोबारा आपको यहां पर ट्रेड ले लेना है और उसके बाद जब कभी दोबारा आपका ओवरसोल्ड मार्केट के अंदर, ओवरसोल्ड टेरिटरी में चली जाए मार्केट, तो यहां पर देखिए 2 महीने के अंदर ये वाला रिटर्न आ गया। फिर दोबारा ओवरसोल्ड होने पर आपको दोबारा से ट्रेड ले लेना है। इस बार आपको पहले लॉस हुआ, नो डाउट अबाउट दिस, लेकिन इवेंचुअली जब आरएसआई ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिर दोबारा आपने यहां पर शॉर्ट सेल कर दिया और फिर दोबारा आप देखिए यहां पर आपको प्रॉफिट हो रहा है। और फिर दोबारा अभी रिसेंटली, नॉट अ रिकमेंडेशन टू डू समथिंग, लेकिन आप फिर दोबारा यहां पर देखें तो प्रॉफिट हो रहा है। अब सोचिए, इसी तरीके से बैंक निफ्टी और कोटक बैंक हो सकता है, बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक हो सकता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी है, बट आई एम श्योर यू आर स्मार्ट एनफ कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गई है। जस्ट इन केस नहीं आई है, जस्ट इन केस आपको लगता है कि 1-2 एग्जांपल्स और समझने हैं, तो आप मुझे बताइएगा। मैं ऐसे 2, 3, 4 एग्जांपल स्टॉक्स के साथ और आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। स्टॉक टू स्टॉक भी डिस्कस कर सकते हैं, कमोडिटी के एग्जांपल भी कवर कर सकते हैं। कमोडिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि गोल्ड पेटल बहुत ही छोटा लॉट है, तो सिल्वर माइक्रो के साथ गोल्ड पेटल आप सस्ते में भी इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि सिल्वर माइक्रो में भी आपका मार्जिन बहुत कम लगता है, गोल्ड पेटल में भी मार्जिन बहुत कम लगता है, तो इसीलिए आपका कम मार्जिन में भी ये सारा काम हो सकता है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 था रेशियो ट्रेडिंग का। अगर आपको इसके और एग्जांपल चाहिए तो मैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी रिकॉर्ड कर सकता हूं। कमेंट्स में पेयर ट्रेडिंग मोर स्ट्रेटजीज लिख दीजिएगा, तो मैं जल्दी ये वीडियो और लेकर आऊंगा आपके लिए। सस्ते में कैसे एग्जीक्यूट करना है ये मैं आपको बता सकता हूं। दोस्तों मेरा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है और इस बार ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में मैं आपके साथ अपना एक इंडिकेटर तो शेयर करूंगा ही, साथ ही मैंने आपके लिए एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया है जहां पर आपको दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इसी प्लेटफॉर्म पे अपना सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, कौन से वॉल्यूम शॉकर्स हैं, मार्केट ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है, नहीं कर सकती है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, कौन से सेक्टर्स गेन कर सकते हैं, कौन से सेक्टर लूज कर रहे हैं, रिलेटिव सेक्टर परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मतलब अगला सेक्टर कौन सा आने वाला है, और इंडिकेटर्स पे सिग्नल ऑटोमेटिकली आपको, कहीं पर आपको चार्टिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको स्क्रीनर बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मल्टीपल स्क्रीनर्स के आउटकम्स देखने को मिल जाएंगे। सो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। पहली बार ये डैशबोर्ड पब्लिक हो रहा है और ये सिर्फ ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के कैंडिडेट्स के लिए ही होगा। तो दोस्तों ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल नीचे दी हुई है, जाके अभी के अभी एनरोल कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।